Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, उद्धार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी का। विद्यार्थियों, कल हमने स्टर्न एवं टर्मैन के बुद्धि सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंसी बाय फ्रांस गाल्टन द्वारा दिए गए बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के ऊपर। तो पहले हम परिचय करते हैं इनसे। इनका नाम सर फ्रांस गाल्टन है। इनका जन्म 16 फरवरी 1822 में इंग्लैंड में हुआ था। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंसी के अलावा और भी कई जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया और कई किताबें भी इन्होंने। सबसे पहले बुद्धि का संप्रत्यय के बारे में हम जानते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में व्याख्या की, जो सबसे प्राचीन है। गाल्टन ने बुद्धि को संवेदन तीक्ष्णता बताया था। उनका यह मानना था कि तेज संवेदी क्षमताओं द्वारा ही बुद्धि निर्मित होती है। विद्यार्थियों, यहाँ आपको एक शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि तेज संवेदी क्षमताएँ क्या होती है। तेज संवेदी क्षमताएँ वो होती है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा तीव्र गति से ग्रहण कर ली जाए। किसी भी प्रकार के अधिगम को तुरंत प्रभाव से वो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे तेज संवेदी क्षमता कहा जाता है। बुद्धि की व्याख्या से इस प्राचीनतम सिद्धांत के बाद आधुनिक युग में मनोविज्ञान को बुद्धि पर वैज्ञानिक शोध के आधार पर बुद्धि के आधुनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसका प्रभाव देखा। इसके लिए विशेष ये कहा गया है कि सामूहिक और एकल परीक्षण इन्होंने किए अधिगम के और बालकों के ऊपर इन्होंने प्रदर्शन जो है लागू किए और ये प्रयास किया कि तेज क्षमता किसकी है और तेज क्षमता संवेदी क्षमताओं वाले बालक कौन से हैं और जो जिनकी क्षमता कम है वो बालक कौन से हैं। इस प्रकार के इन्होंने जो है विभाजन भी किया। इन्होंने समूह परीक्षण किए, इन्होंने एकल परीक्षण किए और बहुत से परीक्षणों में इन्होंने दूसरे इनके जो साथी थे मनोवैज्ञानिक उनका साथ दिया। कहते हैं कि बुद्धि के आधुनिक सिद्धांत के बारे में इन्होंने प्राचीनतम सिद्धांत तो बताए, लेकिन अब दो प्रकार के जो है नवीन आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बताया है। सबसे पहला है कारक सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। दो सिद्धांत इन्होंने प्रमुख रूप से बताए हैं। विद्यार्थियों, इस सबसे पहले हम बात करेंगे कारक के सिद्धांत के बारे में। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनमें बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में हो जाए और कारकों के आपसी संबंध की संयोग की बुद्धि का आधार माना है। यानी किसी प्रकार का कोई कार्य करने का विचार या बुद्धि आपके ऐसे संगठित होकर कि इस कार्य को इस प्रकार से करना है, इस अधिगम को इस प्रकार से तैयार कर सीखना है, तो ये माइंड प्री प्लान का काम करता है और ये हम किसी तरह से हम सिद्धांत को इसमें अध्ययन में लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि कारक के सिद्धांतों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग कारक और आपसी संबंधों की व्याख्या की है कि कौन से कारण ऐसे हैं जिनमें सीखने या अधिगम करने की क्षमता अधिक होती है और कौन से ऐसे कारक हैं जिनमें क्षमता जो है कम होती है और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण जानना चाह। और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। तो प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत करीब 1960 तक बुद्धि के कारकों के सिद्धांत की व्याख्या प्रचलन में रही, परंतु इसके बाद संज्ञानात्मक परिवर्तनों का समावेश होने लगा। विद्यार्थियों, बुद्धि में प्रक्रियाओं पर बल दिया जाने लगा। सूचनाओं के विश्लेषण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के प्रभाव बुद्धि पर देखे गए। इस प्रकार से ये जांच की गई समूह परीक्षणों के आधार पर
कि कौन से बालक जो है अधिगम जो है तेज क्षमताओं से करने वाले हैं, कौन से ऐसे बालक हैं जिनकी तेज संवेदन क्षमताएँ हैं, कौन से ऐसे बालक हैं जिनकी क्षमताएँ कम हैं, उनमें किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, उनके कारणों की खोज करना और इस प्रकार से उनका निदान करना। आपकी सुविधा के लिए और जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो बीएड के लिए, एनटीटी के लिए, नीट जो रीट के लिए प्रमुख कार्य के सिद्धांतों की एक सूची मैंने तैयार की है। ये सूची आप ध्यान से देखें और ध्यान रखें कि ये सिद्धांत जो है कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिए थे। इससे आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपकी ये स्मृति में बना रहेगा। प्रमुख कार्य के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत जो बिने ने दिया था, ये कनाडा के थे। दूसरा सिद्धांत जो विकारक सिद्धांत है, ये चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया था और ये यूके के थे। तीसरा बहुकारक सिद्धांत जो था वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, ये अमेरिका के थे। चौथा है त्रिकारक सिद्धांत, ये जेफी गिलफर्ड ने दिया था। गिलफर्ड अमेरिका के बड़े मनोवैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती थी। और पांचवा है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हावर्ड गार्डनर ने अमेरिका में दिया था। इस प्रकार से ये सूची बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि ताकि आपको इसका ज्ञान हो सके और इस प्रकार से आप इनको प्रतियोगी परीक्षाओं में आने में आपके के लिए ज्ञानवर्धक हो सके। विद्यार्थियों, प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत, जैसा कि पहले बताया गया आपको, करीब 1960 तक बुद्धि के कारकों के सिद्धांतों की व्याख्या प्रचलन में रही, परंतु उसके बाद संज्ञानात्मक परिवर्तनों का समावेश होने लगा। पहले तो कुछ को किसी को मानते थे कि बुद्धिमत्ता जो है गुड, इनका जो प्रतिशत है वो गुड गिफ्टेड है। फिर कोई मानता था कि जन्मजात प्रवृत्ति है, कोई जेनेटिक इसको मानता था। लेकिन ये प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत जो है 1960 में सबसे पहले लागू दिया गया और इसमें बुद्धि की प्रक्रियाओं पर बल दिया जाने लगा। सूचनाओं के विश्लेषण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रभाव बुद्धि पर देखा गया। बालकों के समूह परीक्षण किए गए, व्यक्तिगत परीक्षण किए गए, उनकी कार्यशैली को देखा गया, उनके किसी भी प्रकार के अधिगम की ग्रहण करने के सिद्धांत को देखा गया, उनके तरीके को देखा गया, उनके प्रभाव को जांचा गया। इसमें प्रेक्षण विधि भी काम आई, जिससे अवलोकित करके उनको देखा गया कि विद्यार्थी किस प्रकार से अधिगम करते हैं, इनकी अधिगम क्षमताएँ क्या है, ये किन चीज़ों का, वस्तुओं का, अध्ययन सामग्री का सहयोग लेते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने ये कार्य किया। और इस प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत में जो प्रमुख सूची मैंने आपके 4 विद्वानों के आपके समक्ष दी है, ये आपके जो है स्मृति में रखें, इसको याद करें। सबसे पहला है पियाजे और ब्रूनर का सिद्धांत, इसको प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्टेनबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत और गोलमैन का सिद्धांत। तो ये वो सिद्धांत हैं जो प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत के लिए प्रयोग किए गए हैं और ये विद्वान थे। उन्होंने इस बारे में संदर्भ में अपने विचार थ्योरेटिकल ऑफ द साइकोलॉजी बुक में अपना विवरण दिया। और ये विद्वान जो थे आपस में सहमत थे कि इस कार्य को किस प्रकार से बुद्धिलब्धि स्तर की जांच के लिए और विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्याप्त हैं। विद्यार्थियों, अगले बुद्धि सिद्धांत के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।